काले कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए हैं, लागू किए हैं, लादे हैं, हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। उसी प्रकार जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर किसानों के 3 काले बिल जो थे उसकी धज्जियाँ उड़ गई। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, काम चलाओ सरकार है। ये इलेक्शन करवाइए, कल इलेक्शन करवाइए, चुने हुए नुमाइंदे आए, वो चाहेंगे तो टैक्स लगेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कौन कर रहा है? ये सतपाल मलिक जी कहते हैं मुझे कहा गया, गवर्नर को कहा गया 150 करोड़ रुपए की ऑफर हुई एक फाइल क्लियर करने के लिए। इन मुद्दों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी, हर मुद्दे पे, हर मुद्दे। ये जो काले कानून लादे जा रहे हैं, यहाँ जो यूटी, एक स्टेट, खूबसूरत स्टेट को आपने यूटी का दर्जा दिया, इसके लिए हम कह रहे हैं, हम एक आज हमारी सरकार बने, पहला हमारा बात ही होगी यूटी को हम स्टेट बनाएंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबा के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी हैं। आज इनसे हम तफसीलन जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। रियासी में आज पहुंचे थे, इनके साथ और भी पार्टी के कारकुनान मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है टैक्स के ऊपर, प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर? क्या ये जायज़ वक्त था कि जम्मू कश्मीर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाना? इस सब पर बातचीत होगी, और भी बहुत अहम मुद्दे होंगे जिन पर तफसीलन बातचीत होगी। गुप्ता साहब बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सवाल अहम रहेगा, क्या ये वक्त था जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर टैक्स लगाने का? इस टाइम जो है कोविड-19 से अभी वो लोग बाहर आए हुए हैं, जीएसटी की मार लगी हुई है, व्यवहार वर्ग जो व्यापारी जो लोग हैं अभी जो अपनी सिचुएशन को सुधार रहे थे, क्या ये राइट टाइम था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर टैक्स लगाने का? बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। ये तो काम चलाओ सरकार है, इलेक्शन करें, इलेक्शन में असेंबली का इलेक्शन हो जाए, उसके इलेक्शन में एमएलए चुन के जाएं, वो फैसला करेंगे इलेक्शन ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। दूसरी बात, लोकल बॉडीज़ का ये टैक्स है। लोकल बॉडीज़ के जितने भी हमारे ये कारपोरेशन है, जैसे जम्मू कारपोरेशन, श्रीनगर कारपोरेशन, लोकल बॉडीज़ की हमारी पंचायत ये है, म्यूनसिपलिटीज़ हैं और म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, उनके नुमाइंदे चुने हुए हैं ना। ये तो उनका अख्तियार था, वो तो कहते हैं हमें पूछा ही नहीं गया। और विदाउट कंसल्टिंग इलेक्टेड पीपल, ये डेमोक्रेसी का मैं समझता हूँ मजाक नहीं तो और क्या है। इसलिए हमारा कहने का मकसद, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी बनाई है इन्होंने कि पहले तो लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। पहले तो कोविड ने मारा, लोगों में लॉकडाउन से हुए, कईयों की नौकरियां चली गई, बिजनेस टोटली ठप है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 24% को से ऊपर जा रही है। जब हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो, नहीं करेंगे। हम कहते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, जिस सिलेंडर की 400 रुपये कीमत है आज 1200 रुपये से मिल रहा है, और आप टैक्स पे टैक्स ठोके जा रहे हैं। फिर आपने एक नारा दिया था मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद कहा था, एक नेशन एक टैक्स, और उसी बुनियाद पे ये जीएसटी लगा था, वरना तो बैट चल रहा था, बड़ा अच्छा था। एक नेशन एक टैक्स के ऊपर बात है, क्या लगातार ये बात कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है? अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान को टैक्स देगा जिस तरह से बाकी यूटीज और स्टेट भर रही हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर ये था पहले टैक्स, यूटी तो था ही नहीं, ये टैक्स था प्रॉपर्टी टैक्स, तो फिर आज क्यों लगाया जा रहा है? आज कौन सा आपने ये लोगों को इतने रोजगार दे दिया है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कर दी है, जो बैड टू वर्स थे वो हालत आपने बनाई हुई है जम्मू कश्मीर की। आप इलेक्शन, बाकी स्टेटों में तो आपने इलेक्शन करवाए हैं ना, टैक्स किसने लगाया है? मोदी साहब ने थोड़ी लगाया प्रॉपर्टी टैक्स, या एलजी साहब ने लगाया है, वहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं उन्होंने लगाया। हम भी यही कह रहे हैं, इलेक्शन करवाइए, कल इलेक्शन करवाइए, चुने हुए नुमाइंदे आए, वो चाहेंगे तो टैक्स लगेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा। ये तो एक बड़ी सिंपल बात है। बाकी स्टेटों की आप उदाहरण दे रहे हैं, आप बाकी स्टेटों का उदाहरण दे रहे हैं, वहाँ तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है ना, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट है, काम चलाओ सरकार है ये। तो इस दाड़े से ये आप कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने, लगाते जाइए, कल इलेक्शन होंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो साल के बाद होंगे। जब भी इलेक्शन हुए ये तमाम टैक्स जो और दूसरे जो आपने काले कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए हैं, लागू किए हैं, लादे हैं, हम उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। उसी प्रकार जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर किसानों के 3 काले बिल जो थे उसकी धज्जियाँ उड़ गई। एलजी साहब ने साफ कर दिया कि 1 अप्रैल से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़े। क्या हम ये मान के चले कि सरकार का एक बड़ा मोह जिससे लेकर जो है जम्मू कश्मीर में सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है? किस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, मुझे बताइए। आपकी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं
वहाँ कौन सा एक भी मुझे बताइए जहाँ घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कौन कर रहा है? आप जिन बातों की कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, आपके गवर्नर जहाँ रहे हैं सत्यपाल मलिक जी, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा गया, सत्यपाल मलिक जी कहते हैं मुझे कहा गया, गवर्नर को कहा गया, और इनका जो इन्वॉल्वमेंट है किसने दिए? 150 करोड़ रुपए की ऑफर हुई एक फाइल क्लियर करने के लिए, और उस वक्त ये ऑफर देने वाला कौन था? बीजेपी का परिवार ही यहाँ था। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपके यहाँ IAS ऑफिसर इन्वॉल्व है उसमें, इंक्वायरी आपने स्क्रैप कर दी, ख़त्म कर दी, कैंसिल कर दी। बताया जा रहा है कि बाकी स्टेट्स और यूटी के कंप्रोमाइज़ में अगर जम्मू कश्मीर के टैक्स की बात की जाए बहुत कम है उन एज कंपेयर तो बाकी स्टेट, क्या किस तरह से इसको देखें? आपने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लिस्ट देखी है? जो ये कह रहे हैं कि 40% पे टैक्स लगेगा, उसमें तो साफ उन्होंने बताया कि साहब एग्जम्पशन के कॉलम में कोई घर नहीं बचा है। इसका मतलब 100% लोग जम्मू सिटी के जो हैं, इसी प्रकार बाकी जगह भी यही हालत है। मुझे आप बताइए 1000 स्क्वायर फीट कितना होता है? 2 कमरे, एक बाथरूम और एक किचन, इसके ऊपर तो सबको टैक्स लगना है ना। तो आप कैसे कह रहे हैं कि 40% हो रहा है और आप आंकड़े दे रहे हैं? हम कौन से आंकड़े घर से लाए हैं? आपकी कॉरपोरेशन के आंकड़े हम बता रहे हैं कि 100% लोगों को टैक्स लग रहा है वहाँ पे, और आपके दुकानदार जो है 90% से ऊपर तो वो है। 10 बाई 10 की दुकान आप एग्जम्प्ट कर रहे हैं, वो तो एक खोखा होता है, दुकान थोड़ी है। तो जितनी भी दुकानें जम्मू कश्मीर के अंदर हैं सबको टैक्स लगेगा, जो म्यूनसिपल इसमें ये म्यूनसिपल लिमिट में आएंगी, जो भी लोग इसके ये जो हमारे कॉरपोरेशन है उनके अंडर आएंगी, जो म्यूनसिपलिटी का अंडर आएंगी, म्यूनसिपल ये काउंसिल्स के अंडर आएंगी। तो हमारा कहने का मकसद है LG साहब, जम्मू कश्मीर के लोग आ गए बड़े दुखी परेशान हैं, यहाँ दाने के लिए मोहताज है, 2 टाइम की रोटी को तरस रहे हैं। आपको नहीं पता 50,000 से ज़्यादा लोग जो लगे हुए थे बच्चे, उनकी नौकरियां छूट गई। आप आगे नौकरी दे नहीं रहे, कोई बेरोजगारी आपके सामने, और जो कीमतें हैं महंगाई की वो आसमान छू रही है। अच्छा, आपने डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, कहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, कैसे डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट कर रहे हैं? जाइए आप माहौर के इलाके में जाइए, अभी ये बैठे हुए थे, क्या कह रहे थे? वहाँ डिस्पेंसरी में ना डॉक्टर मिलते हैं, ना दवाई मिलती है, ना कंपाउंडर मिलते हैं। किस तरक्की की बात कर रहे हो आप? 75वां ये मनाने जा रहे हैं उत्सव, बहुत बड़े उत्सव मनाए आपने, अमृत उत्सव मनाए हैं, किस चीज़ के उत्सव? अरे यार, जिसको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होगी वो आपके उत्सव को क्या करेगा? एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव एक बार फिर से चलने जा रही है। किन लोगों पर साफ तौर पर LG प्रशासन ने कहा है कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट की, चाहे पिछली सरकार हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, उनको साफ तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से? देखिए, हमने कभी इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं रहे। क्या इसके साथ दे रहे हैं? सुनिए, हमारा ये कहना है कि जो छोटे छोटे गरीब हैं, छोटे छोटे मकान हैं जिनके 15 मरले का, 10 मरले का, 4 मरले का, 2 मरले का, आप उनके मकानों के आगे पंजा ले जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सपोर्ट करेगी। कैसे करेगी? नहीं करेगी। आप छोटी छोटी नई बस्ती के अंदर आपने देखा था वो वीडियो पर, लोगों को आप, सरकार का फ़र्ज़ है लोगों को रोटी रोज़ी और ये जो मकान, कपड़ा ये देना होता है। आप तो जिनके पास, बेचारों के पास 2 टाइम की रोटी है वो भी छीन रहे हैं। जिसको शेल्टर मिला है, कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो शेर कश्मीर का नारा था। और यही बात थी कि हमारे दौर पे कम से कम चाहे छोटा मकान था, जो बड़ा था, या खाने को 2 टाइम रोटी, कोई भूख से नहीं मरता था। आज हालत यहाँ आ गई है कि लोग भूख से मरने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि है ही कुछ नहीं। और जहाँ वो बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं दुकानों पे, उस पर आगे तो आप पीला पंजा ले जा रहे हैं। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन बातों के आगे, गरीबों की, आज हम लड़ रहे हैं तो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर का गरीब, मजलूम, दलित, SC जो लोग ये हैं गरीब तबके के हैं, उसके साथ नेशनल क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर आ सकती है, आम लोगों के साथ? देखा नहीं 3-4 तो धरने इधर दिए। आज आप जम्मू में भी धरने दिए, जम्मू में कोई दिन ऐसा खाली नहीं हमारी रैली नहीं हो रही है। कल हम लोग परमंडल के इलाके में गए थे, आरएसपुरा के इलाके में चल रहे हैं, जम्मू के सिटी में डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, रियासी में, उधमपुर में डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, रजौरी में चल रहे हैं। हमारा, हम तो लोगों में हैं, हम लोगों में बैठे हैं, लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। यही वजह है कि आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और जहाँ के LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन किसी से खौफ जुदा है
वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से है। अदरवाइज करवाए ना इलेक्शन, हम कह रहे हैं सुबह करवाओ इलेक्शन, पता चल जाएगा आपको। पानी दूध का दूध और पानी का पानी। किन मुद्दों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी? हर मुद्दे पे, हर मुद्दे ये जो काले कानून लादे जा रहे हैं, यहाँ जो यूटी एक स्टेट, खूबसूरत स्टेट को आपने यूटी का दर्जा दिया, इसके लिए हम कह रहे हैं हम एक आज हमारी सरकार बने, पहला हमारा बात ही होगी यूटी को हम स्टेट बनाएंगे। आपके जितने ये कानून लागू हो रहे हैं, ये जो टैक्सों वाले, सबको हम रिवर्ट करेंगे, बैक करेंगे। लोगों की जो ज़मीनें आपने जो ज़मीनें हमने दी थी, शेर कश्मीर ने दी थी लैंड टू दी टिलर के तहत, आज उनको आप ले रहे हैं। रतन लाल गुप्ता थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, रियासी में पहुंचे थे। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर साफ तौर पर इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम मुद्दे को अपोज करती है और आने वाले वक्त में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, जितने भी काले कानून जम्मू कश्मीर के अवाम पर थोपे जा रहे हैं, इन सब को रिवोक करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम रोल है। फिलहाल ये छोटी सी पेशकश थी प्राइम पोस्ट पर, मैं अजर मलिक के साथ।